अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी और जो है कि नीचे का थोड़ा सा कम था और ऊपर का सही था। बाकी हार्ट पल्स जो होती है, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत ये असल में मैं ये इसकी जो मशीन है ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो मेडिसन की है। ये अच्छी, इसकी इसी कंपनी की मेरे पास शुगर की भी है और ये अच्छी चलती है। तो आजकल ये चीज़ें तो हम लोग को सबको अपने घरों पे रखनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि हम अक्सर ही जो है, अब जो जिस तरह के वेदर चल रहा है और जिस तरह के हम लोगों के होता है एटमॉस्फेयर है, जिस तरह का क्लाइमेट है और फिर हम लोगों के काम हैं, तो हर कोई आगे यही होता है कि बीमार हो रहा होता है। तो अब जाहिर सी बात है, हम फौरन तो नहीं जा सकते ना डॉक्टर के पास, तो थोड़ा बहुत हम उससे भी ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं और अपनी जो है केयर कर सकते हैं। और केयर करना ज़रूरी है, ज़िंदगी बड़ी नेमत है और इसको बहुत ही नेमत के साथ आपने यानी कि गुजारना है। यहाँ पे मैं ग्रोसरी ले आई थी और मैंने सोचा वो थोड़ी सी शेयर कर दूँ। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो हम मैंने सोचा फिर ये आज ग्रोसरी कर लूँ। हालांकि गर्मी बहुत थी, जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन ये कि मार्ट था तो मैंने सोचा कि वहाँ पे एसी होगा, तो फिर मैं चली गई। फिर भी ये कि चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी चली जाती हूँ। कब गर्मी तो अभी चलेगी, गर्मी तो रुकेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और मशीन का रिव्यू देती हूँ। निकी की है ये। ये हैंड मिक्सर है, ठीक है। ये इससे केक वगैरह भी बीट करते हैं और क्रीम बीट करते हैं। इसके अलावा डो में भी बन जाती है इससे, डो भी यानी कि जैसे ये हम बनाते हैं ना, हम ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, तो ये इसके लिए भी बन जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसकी भी आप लोगों से शेयर कर दूं वीडियो, जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें ये सारी चीज़ें भी ये न्यू ही है, मुझे गिफ्ट मिली है अपनी सिस्टर की तरफ से। और वैसे मेरे पास एक और भी थी, लेकिन ये कि फिर ये न्यू मिली है। तो ये देखिए, ये इसके वो हैं हैंडल है और ये वाले जो हैं डो के हैं। डो जो बनाते हैं ना। अच्छा, उमैमा को ये सब चीज़ों का शौक है, तो ज़्यादातर उमैमा ही बनाती है। मैं भी बना लेती हूँ जब, असल में मुझे तो मैं रेगुलरली खाना बनाना ही है, तो कभी होता है कि मैं बना लेती हूँ, वरना उमैमा ये चीज़ें बना लेती है और इस तरह उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रही थी ये वाली मेरे पास थी पहले से, ये जर्मन की है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी बिल्कुल न्यू है। तो मैंने इसको निकालना नहीं है, अगर यानी कि ये भी मेरे पास है और अगर किसी को चाहिए हो तो फिर वो तो मैं देखूंगी। और इसके अलावा ये कि यहाँ मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा इसका भी दिखा दूँ, ये भी बहुत अच्छा। अच्छा, इसके साथ ना स्टैंड भी था, ये बड़ा अच्छा था। ये स्टैंड था और इसमें हम ये इसके जो है अ, ये अच्छा, यहाँ से ये पुश करते हैं तो ये निकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दबा के करना होता है, निकल जाते हैं। आजकल देखें, सहूलतें होनी चाहिए। आजकल जिस तरह की हम लोगों के दिन और रात गुजरते हैं, गर्मी है, सर्दी भी सख्त होती है, गर्मी भी सख्त होती है, तो हमें ज़िंदगी को आसान करना ये सारी चीज़ें मशीनरी हम इंसानों ही की बनाई हुई हमारी सहूलत के लिए हैं। तो हमें इसको ज़रूर डे बाय डे बाय करना चाहिए और फिर इसको यूज़ करना चाहिए। और मैंने एक दफ़ा में नहीं किया बाय, मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता ही किया है। थोड़ी थोड़ी करके मैं चीज़ें बाय करती हूँ या मुझे गिफ्ट मिल जाता है। तो इस तरह ही से घर बनते, देखिए औरत ही घर बनाती है और इसी तरह बनते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम तो कुछ भी नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ों को बाय करें और अपने घर में सहूलत लेके आएँ। हर तरह की मशीनरी लें जो कि आजकल की ज़रूरत है, उससे आपकी एनर्जी बचेगी और टाइम की बचत होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये फैब्रिक में लेके आई हूँ, ये 1600 का 2 पीस है और कहीं पे 13 का भी मिल रहा है, कहीं पे 15 पे मिल रहा है, 14 पे मिल रहा है, बस मुख्तलिफ वो रेट हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी दिखा दूँ, क्योंकि मुझे सिलाई आती है, मैं सिलाई भी करती हूँ। तो अच्छा, मैं फैब्रिक की देख रही थी कि किस तरह का है। अच्छा, ये थोड़ा हल्का फैब्रिक है, ठीक है।
इसमें निलॉन में ये पहचान है कि आपको इसके धागे थोड़े दूर दूर होते हैं ना, तो ये हल्का फैब्रिक होता है। और जो जो लॉन मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, जिस लॉन में धागे दूर दूर नहीं होते, वो सही अच्छा फैब्रिक होता है। तो ये चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है अपने जो भी है स्टिचिंग सिलाई वगैरह का करती हैं काम, या अगर सिलवाती भी हैं तब भी आपने अपने फैब्रिक को देख के लेना है। कीमत पे नहीं जाएं, थोड़ा सा पैसे डाल के अच्छी चीज़ ले लें तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाएगी। वरना ये होता है कि हम कम कीमत की वजह से ले लेते हैं। अच्छा, ये कम कीमत तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैब्रिक उतना अच्छा नहीं है जो मैंने दूसरी जगह देखा था, और वो 13 का था, लेकिन मैं उधर से गई नहीं लेने इस वजह से। ये इंशाल्लाह जब वहाँ से भी लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और आगे मैं अपनी थोड़ी सिलाई वगैरह का भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये एक बॉक्स मुझे बड़ा अच्छा चॉकलेट का गिफ्ट में आया था मेमा के लिए, मैंने उससे ले लिया था, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली क्योंकि मेरे पास जो पहले था वो भी एक गिफ्ट में ही आया था। मैं वो कौन हलवे का था, जो कि अक्सर ही हम पुराने वक्तों में हमारी अम्मियाँ भी रखा करती थी, लेकिन वो छोटा पड़ रहा था और मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें डालनी होती हैं। तो ये मेरे लिए बेस्ट था, और प्लास्टिक का था, और इसकी बॉडी प्लास्टिक की है तो रंग वंग भी नहीं आ रहा था, खोलना बहुत आसान है। और जैसे कि काम है मेरा स्टिचिंग का, तो मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस लिहाज से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने फिर ये सारी रीलें वगैरह हर चीज़ इसमें डाल दी, क्योंकि ये जो है मुझे लाजमी सी बात है ये चाहिए होती हैं चीज़ें। और सिलाई मैं करती हूँ, आगे मैं आपको अपनी सिलाई भी दिखाऊंगी, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और इसी तरह होता है हम लोग, मैं कहती हूँ ख़वातीन को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़वातीन जो है घर में बस अपनी हाउस वाइफ बन के रह जाएं। कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जब तक जान है, और जब तक जान है उस वक्त तक जहान है। ठीक है, आपको अपनी जान पूरी, यानी कि आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए हर लिहाज से ना, आपको ग्रो करने की, आगे बढ़ने की। और आजकल आपको पता है इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं, और अगर अभी भी हम ख़वातीन सोती रहें और इस चीज़ों का वेल नहीं करें, इनसे फ़ायदा ना उठाएं, इनसे तरक्की ना करें, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है और कोई हमें घर आके उठा के बैठाएगा नहीं हमें, यानी कि हमें उठ बैठना खुद ही पड़ेगा। ठीक है ना, घर में हम लोग खुद ही लेटे होते हैं तो बैठना भी हमें खुद पड़ेगा। मतलब ये कि मोटिवेट करना होता है अपने आप को खुद से, तो अपने आप को खुद से मोटिवेट करना चाहिए। कोई मोटिवेशन उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक आप खुद कोशिश ना करें। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये थोड़ा-सा मैं इसको चला के भी देख लूँ कि ये काम कर रही है सही कि नहीं, क्योंकि न्यू है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि न्यू चीज़ और वो उसने काम नहीं किया, और मैं ज़ाहिर-सी बात है उसमें पैसे अगर चले जाएँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, पैसे ज़ाया हो जाएँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा मैं चेक करूँ, लाज़मी सी बात है। फिर मैंने इसको चेक किया था ऐसे ही खाली चला के, और इसके प्लग हैं, तो इसके प्लग भी 3 प्लग हैं। 3 जिसमें बने होते हैं ना वो, तो वो है, क्योंकि ये बाहर की है, यहाँ की नहीं है। बाहर की जितनी भी मशीनरी होगी उसमें 3 प्लग वाला होगा, 2 प्लग वाला नहीं होता है। और एक होता है इसमें अर्थ का होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो बचाव के लिए होता है कि कोई करंट वगैरह ना आए, लेकिन ये कि यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे 2 ही होते हैं। तो वैसे तो हमारे घर में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 प्लग वाला जो है लगा हुआ है, तो इसलिए इजी हो जाता है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो 3 प्लग वाला स्विच है, तो इसलिए इजी हो रहा है। और ये मैंने कहा सोचा थोड़ा चेक करूं, ताकि जो है कि नई चीज़ भी बाज़ औक़ात होता है, ऐसा होता नहीं है जो लेकिन कोई ऐसी हल्की चीज़ हम ले लें तो उसमें होता है। अब ये देखें बहुत ही अच्छा, तो ये वर्क कर रही है, और मुझे इत्मीनान हो गया कि ये मेरा जो न्यू है बिल्कुल सही है। तो बस मैंने इसको अटैच किया हुआ था तो मैंने निकाल लिया इसको, और इंशाल्लाह फिर बनाएगी मेहमान जो है केक वगैरह, तो दिखाएंगे आपसे, शेयर करेंगे, क्योंकि केक वगैरह ज़्यादातर वो मेमा ही बनाती है, और वो बनाती रहेगी तो इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो अच्छे से अच्छे बना लेगी। असल में मैंने सोचा कि बेकिंग वही करे, क्योंकि फिर मुझे मेरे और ज़्यादा काम होते चाहिए भी है।
ये तो मेरी है ना, लेकिन मैंने कहा इसको चेक कर लूँ, मुझे असल में गिफ्ट करनी थी ये। तो मैंने सोचा इसको चेक कर लूँ, वैसे तो नई है, बिल्कुल काम करती है ये, फिर भी मैंने सोचा कि एक दफ़ा चेक कर लूँ। तो ये भी काम कर रही थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये भी मशीन बहुत अच्छा सा वर्क कर रही है, और ये भी बिल्कुल सही थी। लेकिन फिर ये कि इतनी ज़रूरत नहीं होती ना दो दो की, तो एक ही बहुत होती है, तो इसलिए फिर मैंने ये गिफ्ट कर दी थी। और ये कि इंशाल्लाह अगर आइंदा भी कोई चीज़ होगी तो आप ऐसे ज़रूर शेयर करूँगी, और गिव अवे में दूंगी मैं। इसके अलावा ये देखिए ये भी अच्छा सा वर्क कर रही है, बस अब इसको मैं निकाल दूंगी। आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने कपड़ों का दिखाऊंगी कि ये फैब्रिक में जो बात कर रही थी लॉन, ये भी फैब्रिक है, ये बैग वाला है और अच्छी लॉन है। इसको जब मैंने देखा तो इसके धागे दूर दूर नहीं थे, इसकी पहचान ही यही है कि इसके धागे दूर दूर नहीं होते। तो ये अब जैसे ये ऑल ओवर है ना, तो मैंने इसका पहले इसकी शर्ट निकाली और फिर ट्राउज़र, हमेशा ऑल ओवर में पहले शर्ट निकाले, फिर ट्राउज़र, और जो पीसेस बचते हैं उससे आपने स्लीव्स बनानी। स्लीव्स आपने पहले नहीं निकालनी, वरना आपका ट्राउज़र का कपड़ा नहीं बचेगा या शर्ट का कपड़ा नहीं बचेगा। तो आपने पहले शर्ट निकालनी है, और शर्ट लाजमी निकालनी है, फिर उसके बाद ट्राउज़र, और उसके बाद आपने जो है स्लीव का कपड़ा निकालना है। तो यहाँ पे बस मैं यही कर रही थी, क्योंकि फिर स्मार्ट पे मुझे स्टिच करना है, और आपको पता है कि मेरा सिलाई का काम है। तो मैं इंशाल्लाह आगे आपको अपनी सिलाई भी दिखाऊंगी कि कैसे होती है और कितनी किस तरीके से हमारी सिलाई होती है। तो यहाँ पे मैं ये इसका नेक बना रही थी, ये दूसरा सूट है, इसका भी फैब्रिक इतना अच्छा नहीं है, इसके भी धागे दूर हैं। बस ये है कि गर्मियों में हमें हाँ सुकून ज़रूर होता है इस तरह के कपड़ों में। तो ये है कि अभी आपको पता है बेइंतहा गर्मी है, और इतनी गर्मी में हमें जो है ऐसा ही कपड़े पहनने चाहिए, लॉन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अपने आप को ठंडा रखना है, लेकिन बिल्कुल भी अपना ख्याल खुद रखना है, बिल्कुल भी जो है अपने आप को ना छोड़ें। अच्छा यहाँ पे मैं ज़रा आपको दिखा दूँ अपनी सिलाई, ये देखिए आर्म होल की सफाई और ये नेक की, देखिए कितनी खूबसूरती से ये स्टिच हुआ है। इंशाल्लाह पूरा सूट मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसका दामन और चौक रह गए हैं, वो स्टिच नहीं हुए, वो भी हो जाएं तो फिर मैं आपको सही से दोबारा सिखाऊंगी। मैं इस वक्त सिलाई दिखा रही थी कि आप देखें कितनी अच्छी सिलाई है। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।